नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। तो दोस्तों डेली टॉप करंट अफेयर्स का सेशन जो है वो लेकर के मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पे मैं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए खोज कर लाता हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स। तो प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों हमारा, भारत का नया आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, जिसे इंग्लिश में BNS भी कहते हैं, किस वर्ष लागू हुआ? तो आपके ऑप्शन हैं दोस्तों 2023, 2024, 2025 या फिर 2022। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ये है आपका 2024। अभी विकल्प नंबर बी दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता आपका 2024 में लागू हुआ। और चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा चंद्रयान 3 मिशन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मंगल, बी सूर्य, सी चंद्रमा या फिर डी शुक्र। तो चंद्रयान 3 मिशन दोस्तों ये आपका चंद्रमा से संबंधित है। विकल्प नंबर सी आपका सही है। और प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? मतलब कि भारत का जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए PNB, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर डी कैनरा बैंक। तो जो आपका सही आंसर दोस्तों वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विकल्प नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही भारत का सबसे बड़ा बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का। और प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, एक राष्ट्र एक चुनाव किससे संबंधित है? ये इस समय काफ़ी चर्चा में है, एक राष्ट्र एक चुनाव। तो आपके ऑप्शंस हैं ए शिक्षा सुधार, बी न्याय व्यवस्था, सी चुनावी सुधार या फिर डी आर्थिक सुधार। तो जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है चुनावी सुधार। विकल्प नंबर सी, एक राष्ट्र एक चुनाव चुनावी सुधार से संबंधित है। और चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला AI आधारित न्यायिक अनुवाद टूल किसने लॉन्च किया था? ये आपके ऑप्शन है दोस्तों ए RBI, बी नीति आयोग, सी सुप्रीम कोर्ट या फिर डी गृह मंत्रालय। तो जो आपका सही आंसर दोस्तों वो है विकल्प नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट ने AI आधारित न्यायिक टूल लॉन्च किया। और प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए डिजिटल शिक्षा, बी महिला सशक्तिकरण, सी पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन शैली या फिर डी कृषि विकास। तो जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन शैली। विकल्प नंबर सी सही है, यही मिशन लाइफ का उद्देश्य है। और प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं सैटेलाइट लॉन्च से या फिर रोवर मिशन से या फिर मानव अंतरिक्ष उड़ान से या फिर ऑप्शन नंबर डी अंतरिक्ष दूरबीन से। तो जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है। विकल्प नंबर सी सही है दोस्तों। और चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन या फिर डी रूस। तो जो आपका सही आंसर है वो है ब्रिटेन। भारत का संविधान ब्रिटेन के संविधान से काफ़ी प्रभावित है, क्योंकि उस समय भारत पे ब्रिटिश का ही शासन था इसलिए। और प्रश्न नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, हाल ही में लागू डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों शिक्षा, स्वास्थ्य, डेटा गोपनीयता या फिर कर प्रणाली। तो जो आपका सही आंसर है वो है विकल्प नंबर सी, डेटा गोपनीयता। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट डेटा गोपनीयता से संबंधित है। और चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्न नंबर 10 की तरफ।
प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो आपके ऑप्शंस हैं क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर भारत का कोई भी आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो जो आपका सही आंसर दोस्तों वो है हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन नंबर बी। और चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रोजगार बढ़ाना, बी टैक्स बढ़ाना, सी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना या फिर डी सब्सिडी देना। तो आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। विकल्प नंबर सी सही है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा यू-विन पोर्टल किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए शिक्षा, बी रोजगार, सी टीकाकरण या फिर डी पेंशन। तो जो यू-विन पोर्टल है वो आपका टीकाकरण से संबंधित है। विकल्प नंबर सी सही है। और प्रश्न नंबर 13 की तरफ आ गए हम लोग। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए 2015, बी 2016, सी 2017 या फिर डी 2018। तो दोस्तों भारत में जीएसटी 2017 में लागू हुआ। विकल्प नंबर सी आपका सही है। और चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1985, बी 1990, सी 1992 या फिर डी 2000 में। तो जो आपका सही आंसर है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ, जो कि हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, इसे देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? तो जो आपके ऑप्शंस हैं INS विक्रांत या फिर बी INS विक्रांत IAC-1 और सी है INS विराट और डी है INS अरिहंत। तो जो आपका भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है वो आपका INS विक्रांत IAC-1 है। विकल्प नंबर बी आपका सही है। यहाँ पर दोस्तों IAC का मतलब होता है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब कि ऐसा पोत जिसपे आपकी विमान भी लैंड कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर्स, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। और यदि आपका कोई फ्रेंड जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन करंट अफेयर्स लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।